आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप नेशनल रीडिंग डे मतलब कि राष्ट्रीय पठन दिवस पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके कीजिएगा। यह संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे। ये आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। साथियों, आज 19 जून का दिवस है कि जिसे हर साल नेशनल रीडिंग डे मतलब कि राष्ट्रीय पठन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सबसे पहले तो आप सभी को आज के इस खास दिवस की हार्दिक बधाइयां और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब अपने एकेडमिक्स के अलावा की किसी भी किताब को हर रोज थोड़ी देर के लिए पढ़िएगा और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होइएगा। तो इस तरह से हमें लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है। इसे देने के बाद जो सबसे पहला स्टेप हम कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को इस दिवस के इतिहास के बारे में बताएंगे। इस स्टेप के अंदर आप लोगों को ये कहिए कि किताबों से जुड़ा हुआ क्या बड़ा काम भूतकाल में हुआ था, किसकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है और यह दिवस कब से मनाया जा रहा है। इतना ही आपको बताना है। कैसे बोल सकते हैं? कुछ इस तरह से। दोस्तों, नेशनल रीडिंग डे का ताल्लुक केरल के एक महान समाज सुधारक के साथ है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि केरल में एक महान सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था P.N. पनिक्कल। उन्होंने केरल के गांव में 6000 पुस्तकालयों की स्थापना की हुई थी। हाँ जी, 6000 लाइब्रेरीज। उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया हुआ था। दरअसल P.N. पनिक्कल का 19 जून 1995 को देहांत हो गया। इसके बाद केरल सरकार ने उनके इस योगदान को सम्मानित करने के लिए 19 जून 1996 से पठन दिवस मतलब रीडिंग डे सेलिब्रेट करने की शुरुआत की। हर साल केरल में वो दिवस मनाया जाता था। इसके बाद 2017 की बात है कि जब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को हर साल नेशनल रीडिंग डे मनाने की घोषणा की और तब से हर साल इस दिवस को मनाया जा रहा है। तो साथियों, इस तरह से इस दिवस की कुछ हिस्ट्री है। तो आप यहां पर सबसे पहला स्टेप इस तरह से बता सकते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और दूसरे स्टेप की ओर जाना है और दूसरे स्टेप में हम लोगों को कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब यहां पर आप क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? तो आपको लोगों को यह बताना है कि दुनिया के सफल लोग अपनी सफलता का श्रेय पुस्तकों को देते हैं, किताबों को देते हैं। इस मुद्दे के अंदर आप लोगों को यह बताइए कि दुनिया के सफल लोग किताबों को क्यों पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर लोगों के दीजिए और वे लोग क्या सोचते हैं कि किताब पढ़ने से लाभ होता है, इसके बारे में बताइए। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, दरअसल दुनिया के सफल लोग हर रोज किताब पढ़ते हैं और वे लोग ऐसा सोचते हैं कि किताबें उनको दिन प्रतिदिन बेहतर इंसान बना रही है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स हर साल लगभग 50 किताबें पढ़ते हैं। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट अपने दिन के 80% टाइम को किताब पढ़ने में और नई वित्तीय जानकारियों को जुटाने में बिताते हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक, आप सब लोगों ने सुना होगा इस कंपनी के बारे में। तो कौन है संस्थापक? एलोन मस्क, कि जिन्होंने बिना किसी औपचारिक ज्ञान शिक्षा हासिल किए रॉकेट साइंस के ऊपर किताब पढ़कर रॉकेट बनाना सीखा और अंतरिक्ष की तकनीकों के बारे में सीखा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दुनिया की महान हस्तियां किताबों को कितना महत्व देती है। अब साथियों, वे लोग क्या सोचते हैं आपको पता है? ये सब दिग्गज ऐसा मानते हैं कि किताबें पढ़ने से उनका दिमाग एक्टिव मोड पर आ जाता है, उनकी तार्किक क्षमता बेहतर हो जाती है और
जीवन में उन्हें कोई भी निर्णय लेने होते हैं तो वे बेहतर तरीके से ले पाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि दुनिया के सफल लोग किताबों को यहाँ पर कितना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमें दूसरे स्टेप को लोगों के साथ शेयर करना है। अब राष्ट्रीय पठन दिवस के भाषण में जो तीसरा और आखिरी स्टेप हम कवर करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह कहना है कि हमारे जीवन में किताबों का क्या महत्व होता है। अब इस मुद्दे के अंदर आप लोगों को कहिए कि हम सबके जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए किताब पढ़ सकते हैं और ये किताबों को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, हम सबके जीवन के अंदर कोई ना कोई समस्या है। इस दुनिया में सभी इंसानों के जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स है ही। कोई भी व्यक्ति बिना प्रॉब्लम के अपने जीवन को नहीं जी रहा है। अब कुछ लोगों को पढ़ाई का टेंशन होता है, कुछ लोगों को यहाँ पर स्ट्रेस कैसे कम करना चाहिए ये जानना है, कुछ लोग कॉन्फिडेंस के साथ कुछ कर नहीं पाते हैं और कुछ वैसे लोग होते हैं कि जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन वे कमा नहीं पा रहे हैं। सबके जीवन में अपनी अपनी समस्या है, लेकिन साथियों सारी समस्याओं को दूर किताबों के द्वारा किया जा सकता है। आज हमारे जीवन की लगभग सभी समस्याओं के लिए मार्केट में किताबें उपलब्ध है। दोस्तों, इन किताबों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जो भी समस्या आपके जीवन की है उस समस्या से जुड़ी हुई किताब को ऑनलाइन सर्च कीजिए, लगभग आपको उसके लिए किताब मिल जाएगी। आप ऑनलाइन ही मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि किताबों का इतना महत्व है कि जीवन की हमारी किसी भी समस्या को अगर सुलझाना हो तो किताब से सुलझ सकती है, क्योंकि उन किताबों में लेखक ने जो लिखा हुआ होता है वो अपने सालों के अनुभव के ऊपर से लिखा हुआ होता है। तो किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से हमें तीसरे स्टेप को लोगों के साथ शेयर करना है। इसे बताने के बाद फिर से एक बार लोगों को हम बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे, कुछ इस तरह से। साथियों, एक बार फिर से आज के इस नेशनल रीडिंग डे की आप सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। इसे बताने के बाद धन्यवाद कहिए और अपने भाषण को पूर्ण कीजिए। साथियों, अब मैं आपको इस स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। स्क्रीन के ऊपर जो नोट्स आ रही है उसे आप याद रख कर जाइए और स्पीच को डिलीवर कीजिए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप राष्ट्रीय पठन दिवस पर भाषण दे सकते हैं। अगर आप इस दिवस के लिए एक पर्सनल स्क्रिप्ट चाहते हैं और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।